अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और ये कल इफ्तारी के बाद का टाइम है। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आइसक्रीम खा लूँ, लेकिन आइसक्रीम आने में इतना टाइम लग गया कि मैंने चाय ही बना ली। वैसे भी मेरे सर में बहुत दर्द था, और जब मैंने इफ्तारी की थी लास्ट डे, तो मेरे लिप पर ना स्वेलिंग हो गई थी, इचिंग हो गई थी। मतलब स्टार्ट में इफ्तारी से पहले ही स्टार्ट हो गया था, बट बाद में मुझे ज़्यादा फील होना शुरू हो गया और एकदम से लिप भी स्वेल हो गया था। बाद में मुझे बुखार भी हो गया था। और खैर फिर भी मैंने आइसक्रीम तो खा ली थी। हम लोगों ने सोचा था कि ये सारी की सारी फिनिश कर लेंगे, लेकिन ये इतनी ठंडी थी, ऊपर से इतनी सर्दी। आइसक्रीम तो होती ही ठंडी है, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ इस्लामाबाद में तो दिन रात सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइम ना बारिश जो है वो इतनी तेज़ स्टार्ट हो जाती है, बंदे को पता ही नहीं चलता। और यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने आइसक्रीम वगैरह खा ली, तो जो मैंने चटनी बनाई थी ना, वो मैंने बॉक्सेस में स्टोर कर दी थी। ये जो डिब्बे मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने इन्हीं में एक जो लिप्टन का था और एक वैसे ही मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा था, तो मैंने कहा इनमें स्टोर कर देती हूँ, चल जाएगी महीना 2 महीना 3 महीना। तो इसे वैसे भी स्टोर करके काफ़ी टाइम तक रख सकते हैं। इसके बाद जी मैंने स्टार्ट कर दी थी सहरी बनाना। तो यहाँ पे देगची को मेरे इग्नोर कर दीजिएगा। आजकल ना मेरे पास जो काला तेल होता है ना देगचियाँ वगैरह साफ़ करने के लिए, वो ख़त्म हुआ हुआ है, और वो यहाँ कहीं से भी नहीं मिल रहा। तो अब जब भी मिलेगा फिर ही मेरी देगचियाँ चमचमाएंगी। खैर यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। आज मैंने सोचा था कि मज़े मज़े के क्रिस्पी से पराठे बना लेती हूँ, साथ में चाय हो जाएगी, और अंडे बना लूँगी। चने मैंने मंगवा लिए थे, चने मुझे कम लग रहे थे, बस इसी वजह से फिर मैंने ना साथ अंडे भी बना लिए थे, लेकिन ज़रूरत वैसी नहीं थी। अच्छा खैर यहाँ पे जो पराठा है उसको पहले रोटी में बेल लिया मैंने, उसके बाद मिड में से इतना छोटू सा कट लगाया, एक कोन बना के उसको फिर मैंने प्रेस कर दिया, पेड़ा बन गया। और बड़े बड़े पेड़े ना मैंने साइड पे कर दिए। पराठों के लिए जब भी बड़ा पेड़ा लेंगे ना, तो वो क्रिस्पी सा बड़े मज़े का पराठा बनेगा। छोटू मोटू से लेंगे तो वो पापड़ टाइप बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पेड़े बन गए थे। मैंने 1-2 मिनट इनको स्टे दिया, क्योंकि मेरे पास इतना सारा टाइम नहीं था। 3:30 बजे मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था, और 3:45 तक बन गया। उसके बाद खा पी लिया और फिर हम लोग बैठे रहे। खैर यहाँ पे मैं 2 पराठे बनाऊंगी, और जब मैंने 2 पराठे वगैरह बना के सब कुछ टेबल पे रख दिया था, उसके बाद भी इतनी भूख थी, तो मैंने सोचा कि चलो एक जल्दी से ना रोटी और बना देते हैं। फिर मैंने सादी रोटी भी एक्स्ट्रा साथ में बना ली थी, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, साथ में चाय। और फिर मैंने सोचा कि आज लस्सी बना लेती हूँ। पता नहीं क्यों मेरा ना बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था दही खाने को। वैसे ही मौसम तो लस्सी का भी नहीं है, लेकिन फिर मैंने कहा खैर मौसम कौन देखता है, आइसक्रीम भी तो मैंने खाई है ना। तो बस इसी वजह से यहाँ पे साथ साथ मैं इकट्ठे काम कर रही हूँ। और यार ये इतने मज़े के क्रिस्पी पराठे बने थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं ना जितने भी पराठे बनाऊँगी ना, लाइक अभी तो 2 बनाए तो 2 प्लेट्स में रखूँगी। अगर 3 बनाऊँगी तो 3 प्लेट्स में, 4 बनाऊँगी तो 4 प्लेट्स में। मैं एक पराठे के ऊपर दूसरा पराठा नहीं रखती। कभी कभार हो जाए, माइंड ना काम करे, तो एकदम से बंदा रख देते या बहुत जल्दी हो, लेकिन वैसे मैं नहीं रखती। उससे ना जो पराठे की क्रिस्पीनेस होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे क्रिस्पी से पराठे जो हैं वो बन चुके थे। इसके बाद बारी थी अब अंडों की। अंडे में बना रही थी, मैंने हाफ़ फ्राई अंडे बनाने थे, बट मेरे साथ कुछ ऐसे हुआ, एक अंडा तो बिल्कुल परफेक्ट बन गया। मैं ना बिल्कुल कच्ची जर्दी वाला अंडा होता है ना, वो खाती हूँ ऊपर काली मिर्च डाल के। तो मेरे से एक जो जर्दी कुछ ज़्यादा ही पक गई थी, और दूसरी जो है ना वो टूट गई थी। और जो जर्दी टूट जाती है, मुझे बिल्कुल भी खाने का मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर यहाँ पे बस तकरीबन मेरा नाश्ता जो वो रेडी हो गया। एक साइड पे मैं चने रख दूँगी। यार चने इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, इतने टेस्टी थे, मैं आपको क्या बताऊँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट सारी मैं फिर मंगवाऊँगी। और बस यहाँ पे ये वाला नाश्ता भी मेरा डन हो चुका है। इसके बाद हम लोग लस्सी बनाते हैं। तो लस्सी मैंने दूध कह रही हूँ, दही लिया और पानी और साथ में नमक। अच्छा जो लस्सी दूध दही और पानी के साथ बनती है वो भी मज़े की होती है। बाज़ लोग मीठी पीते हैं चीनी डाल के, वो भी अच्छी होती है, बट वो ना जब तेज़ गर्मी हो ना, सही ज़्यादा जून जुलाई वाली, उसमें बड़े मज़े की लगती है। तो यहाँ पे अभी तो मैंने मीठी नहीं पीनी थी, क्योंकि मैंने चाय भी पीनी थी। अच्छा चाय से मुझे याद आया, समटाइम्स आप कहीं पे जाओ ना सहरी के लिए, तो लोग चाय भी बनाते हैं और सहरी भी बनाते, मतलब सहरी भी बनाते, क्या बोल रही हूँ, लस्सी भी बनाते हैं और चाय भी बनाते हैं। और फिर आपसे पूछा जाता है चाय पियेंगे या लस्सी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है यार। जो चाय लवर्स होते हैं उन्हें तो चाय चाहिए ही है, बेशक लस्सी हो या ना हो। तो मैं तो कहती हूँ, मैं अगर आऊँ ना किसी की तरफ भी सहरी के लिए, अव्वल तो आऊँगी नहीं, वैसे ही कह रही हूँ, तो मुझे कोई ये ना पूछे। और मुझसे ना मज़े की बात, मुझसे अब तक कोई भी नहीं पूछता चाय पीनी है, क्योंकि सबको पता है मैं चाय पीती हूँ, तो मेरे लिए चाय ऑटोमेटिकली बन के आ जाती है। और इसके बाद जी जब सहरी हो गई, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान पढ़ा, और फिर से आ गई जी किचन में। अच्छा अब जितने भी व्लॉग्स हैं ना, वो सारे ही किचन के नज़र आएंगे। मुश्किल से ही कोई इधर उधर का मैं व्लॉग डाल दूँ तो डाल दूँ। वैसे ना टाइम इतना शॉर्ट है, जब तक सो के उठते हैं, नमाज़ पढ़ते, कुरान पढ़ते हैं। वैसे ये दिन तो जाहिर सी बात है इबादत के, हर दिन ही इबादत का होता है, बट फिर भी
कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर लें और देखेंगे कोई इधर उधर का व्लॉग डला तो डल गया। खैर यहाँ पे अब मैं कटिंग कर रही थी लेबनीज़ राइस की, तो सॉरी प्याज की कटिंग कर रही थी, प्रिपरेशन करने वाली थी लेबनीज़ राइस की। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो है ना प्याज कट कर लिए, लेकिन प्याज इतने मज़े के पतले पतले कट हुए तो मैंने कहा इसको मैं पकौड़ों में डाल देती हूँ और फिर लेबनीज़ राइस के लिए और काट देती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पहले पकौड़ों का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। ग्रेटर से ही मैंने आलू जो हैं वो ग्रेट कर दिए थे। इससे ना बड़े पतले पतले से होते हैं, पता भी नहीं चलता बंदे ने आलू उठा लें कि नहीं, और इतने क्रिस्पी हो जाते हैं और जायका भी बड़ा अच्छा आता है। और मैं एक्स्ट्रा पानी ना बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है प्याज ने अपना पानी भी छोड़ना है, तो फिर उसी में ना क्रिस्पी पकेंगे। बहुत ज़्यादा पानी या फिर बहुत ज़्यादा बेसन ऐड कर देना तो उससे बड़े मोटे मोटे से अजीब अजीब से पकौड़े बन रहे होते हैं। तो यहाँ पर मेरे पकौड़े जो हैं वो सब कुछ रेडी हो गया था लाइक बैटर शेटर। तो मैंने बीच में हरी मिर्च भी ऐड कर दी। पालक ना मैं लाना भूल गई हूँ, असल में ना रात के इतने लेट टाइम पे हम लोग गए थे ना चांद रात पे सब कुछ लेने के लिए कि मुझे फ्रूट्स भी बहुत कम मिले और सब्जियों में पालक वगैरह भी नहीं मिली, इसी तरह मुझे चिकन वगैरह भी नहीं मिला था। तो बस जो जो अवेलेबल है इन दिनों मैं वही जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट जब मैं जाऊँगी तो फिर सब कुछ ना एक दफ़ा ही लेके आ जाऊँगी। उस टाइम पे पालक के पकौड़े बनाऊँगी, फिर बड़े मज़े के लगते हैं यार। खैर यहाँ पे मैंने लेबनीज़ राइस जो है वो बनाना स्टार्ट कर दिए और इसके लिए मैंने प्याज कट करना शुरू किया। तो वो इतने मोटे मोटे कटे, फिर मैंने इसको ना चॉप कर दिया, लाइक जो छोटे छोटे चकोर से नहीं होते वो कर दिए थे। और कढ़ाई ली, उसमें ऑयल वगैरह डालूंगी। काउंटर जो मैं साथ साथ क्लीन कर देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं किचन की सफाई साथ साथ कर लूँ। उससे ये होगा ना कि जब तक इफ्तारी होगी तो मेरे इतने बर्तन ही, मैं साथ साथ बर्तन भी वॉश करती हूँ। जैसे अभी आप एक काम देख रही देख रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी से ना दूसरी तरफ बर्तन वॉश कर दूँगी, इधर जाऊँगी उधर जाऊँगी, मेरा यही काम चल रहा होता है। और इसी तरह मुझे आप ही कहती थक जाओगी, नहीं किया करो ये वो, लेकिन मैं साथ साथ करती हूँ। वो सब कुछ इकट्ठा करके करती हूँ। मुझे लगता है कि इकट्ठा करके काम करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खैर यहाँ पे मैंने प्याज जो वो सोते करने थे, लेकिन डार्क ब्राउन हो गए, मतलब डार्क तो नहीं लाइट ब्राउन हो गए। तो मैंने इसमें फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ में कीमा ऐड कर दिया था। आप कीमे को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, लेबनीज़ राइस जो वो बिल्कुल नॉर्मल से सिंपल से होती है, इसमें कुछ भी नहीं डलता सिवाय अदरक लहसुन के। नूडल्स डल जाते हैं, चावल होते हैं और नमक होता है, या फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ एक आध चीज़ और डाल दो। और साथ में एंड पे ड्राई फ्रूट्स से ना इसको बड़ा अच्छा सा डेकोरेट कर दिया जाता है। तो लेकिन हम लोग जाहिर सी बात है देसी बंदे हैं, कहाँ नमक वाले चावल खाए जाएंगे। तो कीमा जब मैंने ऐड कर दिया, फिर मैंने कहा सिर्फ नमक नहीं डालती, साथ में मिर्चें वगैरह ऐड कर देती हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं लाल मिर्च ऐड कर दूँ या कुछ इस तरह से कोई मसाला थोड़ा सा ऐड कर दूँ, फिर उससे ना कलर चेंज हो जाता है और वो फिर लेबनीज़ जो है वो लगते ही नहीं है, उनका कोई बहन भाई लगता है। तो इस वजह से मैंने फिर कोई बीच में दूसरा मसाला नहीं ऐड किया, नमक डाला और सफ़ेद मिर्च डाल दी थी ताकि चावलों का कलर जो वो वाइट येलो इस तरह से रहे। और साथ में फिर हल्की सी काली मिर्च डाली थी, थोड़ी सी, लेकिन वो मैं क्लिप ऐड नहीं कर पाई। और फिर नमक ऐड किया, और नमक मज़े की बात मैं पहले डाल चुकी थी, अब मैं वीडियो में देख रही हूँ, मुझे तो ये पता ही नहीं चला, तभी नमक तेज़ हो गया था, नहीं तो मेरा परफेक्ट होता है। यहाँ मैं नमक ना पहले कीमे में डाल चुकी हूँ और मुझे लगा कि मैंने नहीं डाला, तो मैं यहाँ पे पानी में और नमक डाल देती हूँ और वो इतना तेज़ हो गया था। खैर इफ्तारी के टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन बाद में जब मैंने 1-2 स्पून लिए तो तौबा तौबा, जिसका बीपी हाई होता होगा ना उसका तो फिर अल्लाह ही मालिक है। लेकिन खैर मैं हूँ देसी बंदी, तो मैं अभी इसका भी जुगाड़ लगा लूँगी। मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ना प्लेन दही होता है वो डाल के खाऊंगी, तो पता ही नहीं चलेगा कि इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया। खैर यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट कर दी थी प्रिपरेशन। आलू के पकौड़ों की फरमाइश थी, तो मैंने कहा कि चलो जो भी आप कहते हैं, आलू के पकौड़े, आलू की टिक्कियाँ, जो भी, मैंने कहा वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने जल्दी जल्दी से बेसन का बैटर बनाया, उसमें धड़ा मिर्च डाला और खुश्क धनिया डालना था, बट बेदहानी में ना मैंने इसमें ज़ीरा पाउडर डाल दिया और साथ में नमक ऐड कर दिया। तो सहरी के टाइम भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने एक अंडे के ऊपर ना नमक की जगह चीनी डाल दी थी, फिर मैंने उसके ऊपर दोबारा से नमक डाल के और अच्छी खासी काली मिर्च डाल दी ताकि चीनी का एहसास हो ही ना, क्योंकि मैं कोई चीज़ ज़ाया नहीं करती, मेरी कोशिश होती है ना ज़ाया करूँ, जो हम लोग जितना खा सकते हैं उतना बनाऊँ, और अगर कुछ बच भी जाता है ना तो मैं वो भी ज़ाया नहीं करती, मैं रख देती हूँ, नेक्स्ट डे काम आ जाता है। तो खैर यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से फ्रूट चाट जो थी वो मैं बना चुकी थी, फिर एकदम से पता नहीं क्यों मेरे माइंड में आया, अच्छा फ्रूट्स वगैरह मैंने कट नहीं किए थे, ना ही कल और ना ही आज। तो यहाँ पे ना अभी मैंने सोचा कि मैं फ्रूट चाट तो बना चुकी हूँ, तो छोड़ो इसको ना फ्रूट सैलेड कर देती हूँ। अब मैंने क्रीम तो डाली हुई थी, फिर मैंने इसमें साथ ही मेयो ऐड कर दिया, साथ मैंने इसमें अखरोट डाल दी, कॉकटेल डाल दिए। कल परसों जो बनाई थी फ्रूट चाट उसमें भी ना मैं ये सब कुछ डालना भूल क्या गई थी, इतनी जल्दी थी, टाइम का समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चक्कर है। तो आज मैंने फिर सोचा अब इसमें मैं रशियन सैलेड बना देती हूँ इसको, तो मैंने इसमें मेयो डाल दी, काली मिर्च डाल दी, हल्का सा नमक डाल दिया, साथ में मैंने ये कॉकटेल डाल दिए और सिरप इसमें डाल दिया था, और फिर ये
ऊपर ना मैं अब शोशा के लिए थोड़े से अखरोट डाल रही हूँ। इसमें मैं पहले ही अंदर डाल चुकी हूँ अच्छे खासे, तो मैंने कहा कि चलो ऊपर भी थोड़े थोड़े डाल देती हूँ। तो इसके बाद ना ये फ्रूट कॉकटेल जो आप देख रहे हैं मैं टिन चेंज करूँगी, क्योंकि मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है, जबकि इसके ऊपर लिखा भी हुआ है, मैंने आप पढ़ा है। इसके साथ मतलब मेरे साथ ऐसे हुआ है लास्ट 2-3 दफ़ा कि मैं टिन में जब छोड़ देती हूँ ना तो वो जंग का डिब्बा भर जाता है और इससे इतना गंदा टेस्ट आता है, तो स्मेल एकदम से आती, बंदे का दिल ही नहीं करता किसी सैलेड में या चाट में डाल दें। तो आज वैसे ही मैंने सोचा कि इसको मैं ना चेंज करके देखती हूँ जार में, क्या पता नेक्स्ट टाइम ना ख़राब हो। तो वैसे ही फिर मैं डब्बा फेंकने लगी तो मेरी नज़र पड़ गई कि वाकई इसमें तो पहले का लिखा हुआ है। मैं भी बेबे अम्मा बन रही थी कि मैं अपनी टेक्निक चलाती हूँ। उस पर पहले ही लिखा था कि शीशे के जार में या फिर प्लास्टिक के जार में रख दें। खैर इसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी पकौड़े। एक सेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका था, जो प्याज और आलू के मिक्स पकोड़े थे वो मैंने बना लिए थे। अब यहाँ पे जो ये आलू के पकोड़े कहते हैं, टिक्कियाँ कहते हैं, ये बना रही हूँ। और इसके बाद फिर मैंने सोचा कि भल्ले भी बना लेते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से भल्ले बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और सबसे पहले जो मैंने अच्छा ना फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, तो मैंने वो निकाले काफ़ी देर पहले ही पानी में भिगो दिए थे। फिर इसको हल्का हल्का जिसका पानी निकालना होता है वो निकाला। उसके ऊपर मैंने दही जो है ना, मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, उसको अच्छे तरीके से फेंट लेना है और बीच में चीनी ऐड कर देनी है 2 चम्मच। और मतलब थोड़ा सा ना 2 पिंच नमक ऐड कर दें, या थोड़ा ज़्यादा बेशक कर दें, तो उसे ना बड़ा स्मूथ सा ठंडा दही मतलब चाहिए होता है। वैसे भी भल्लों के लिए भल्ले जो है वो ठंडे ठंडे मज़े के लगते हैं, तो दही जो है बड़ा स्मूथ सा हो जाएगा। फिर फ्रिज में रख दें और उसके बाद इसके ऊपर दही ऐड करके मीठी चटनी ऐड कर दें, ग्रीन चटनी ऐड कर दें। बट यहाँ पर मैंने अब दही वाली ग्रीन बनाई थी, तो फिर मैंने वही वाली ही क्या कहते हैं ऊपर डाल दी। और इसके बाद हल्का सा मैंने इसके ऊपर ज़ीरा मेरे पास था, लेकिन अब मैंने कहा निकाल लूँगी, डिब्बे में डालूँगी, फिर बहुत टाइम कम था तो मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड कर दिया। साथ ही मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया और फिर इसके ऊपर मैंने हल्का सा ना नमक भी ऐड कर दी। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैंने दही में कम डाला था। अंदाज़े ही पे सब कुछ कर रही होती है, इसी वजह से आज ना कल मैं बड़ी खुश थी कि भाई मेरी हर एक चीज़ परफेक्ट गई है, कोई जायका इधर से उधर नहीं था। बट आज चावलों में ना नमक थोड़ा तेज़ था। खैर यहाँ पे ये लेबनीज़ राइस का ये वाला जो पार्ट है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मंचूरियन का भी। और कि इसके ना मैंने सबसे जो मतलब कोली एक ली, उसके एंड पे मैंने जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स थे, मूंगफली कह लें, बादाम, अखरोट, अगर आपके पास किशमिश वगैरह भी हैं, जो भी चीज़ें हैं ना ड्राई फ्रूट्स में, वो आप ऐड कर दें। और इसके बाद चावल डाल के इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर दें और फिर इसको ना ऊपर से प्लेट रख के उलट दें, तो ये कुछ इस तरह का जो है निकलेगा, तो बड़ा प्यारा लगता है और खाने में भी मज़े के होते हैं। वो लोग जिनको चाइनीज़ ज़्यादा पसंद है उनको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि कोई ज़्यादा मसालेदार नहीं होता, बस इसमें नमक और हल्की सी काली मिर्च ऐड की थी। अच्छा, इफ्तारी के टाइम बिल्कुल नमक का नहीं पता चला, बाद में पता चला और अभी मुझे वीडियो में पता चल रहा है कि मैंने 2 बार इसमें नमक ऐड किया था। खैर यहाँ पे दस्तरखान लग चुका था, अजानें हो चुकी थी, खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। तो बाद में याद आया कि समोसे तो रह ही गए हैं ओवन में। अक्सर ना मैं कुछ ना कुछ गर्म करते हुए भूल ही जाती हूँ, तो आज मैं समोसे भूल गई थी, फिर वो भी ला के रख दिए। समोसे खाए तो नहीं गए, बस एक एक ही खा लिया था। और यही थी हमारी छोटी मोटी सी मज़े की सिंपल सी इफ्तारी। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।